आजकल तो इतना फैशन है ढोलकियां करने का। ये नाचना शादी का कब से हिस्सा हो गया? ये छोटी सी तकरीब है, क्यों उसको इतना बड़ा कर रही हो? क्या मुसर्रत और शादी? जी। वैसे उड़ते उड़ते एक बात कानों में आई है कि मुसर्रत की शादी के लिए पर तोल रही है। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा, डॉक्टर ने कहा कि अफवाह है। अरे कहाँ मर गए, कहाँ हो? निकलो भाई घर वालों। मुन्नी बाजी बहुत बहुत। नाज़रीन, आपने देखा कि जब मुसर्रत की माँ उससे पूछती है कि मुसर्रत, शमा के बारे में तुम क्या कह रही हो और शमा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, तो उस पर वो कहती है कि ये अफवाह है। वो ऊंची से कहती है अफवाह है, तो उसकी माँ कहती है कि कैसे बातें कर रही हो? कहती है ये अफवाह ही तुम्हारी तो बहू ने छोड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। अभी यही बातें कर रहे होते तो वहाँ पर मुनी आ जाती है और मुनी कहती है कि तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो उस पर उसके आगे से माँ कहती है कौन सी मुबारक? तो वह कहती है कि तुम तो दादी बनने वाली हो। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी ने ये झूठ बोला है। तो वो कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, मेरी बेटी क्यों झूठ बोलेगी? ये बात तो सच है, तुम्हारी बेटी तो साथ गई थी डॉक्टर के। तो वो कहती है कि मेरी बेटी ने ही मुझे बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस पर उसकी मुनी परेशान हो जाती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो? तो वो अपनी बेटी से पूछती है। तो बेटी कहती है कि माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम डॉक्टर के पास तो गए थे, मुझे नहीं पता डॉक्टर ने आगे से क्या कहा। तो वहाँ पर उसकी बड़ी बहू भी बैठी हुई है। तो वो उसकी शक्ल देखना शुरू हो जाती है शमा के, और उसकी माँ रोना शुरू हो जाती है कि आप कैसी बातें करें, मैं तो बहुत ही खुश थी कि मैं नानी बनने वाली हूँ और शमा माँ बनने वाली है, तो अब ये क्या हो गया? तो वो कहती है कि मुनी बस करो ये ड्रामे, तुम क्यों ऐसे ड्रामे कर रही हो? तो मुसरत कहती है कि अपने ये रोना धोना बस करो, हमारे घर में रोना धोना मत डालो। तुम नहीं जानती कि हमारे घर में अब बुशरा की शादी है, खुशियाँ, और तुम यहाँ पर रोना डाल रही हो। तो वो कहती है कि मैं रोना नहीं डाल रही, मैं मुझे तो दुख हुआ है। मैंने कहा था ये खुशी आई है, लेकिन मुझे क्या पता ये खुशी अधूरी है। तो उस पर वहाँ से उठकर वो चली जाती है। तो इधर आप देखेंगे कि बुशरा अपनी इधर देखेंगे कि मुसरत अपनी माँ को कहती है कि अब हम बुशरा की ढोलकी भी करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। वो कहती है कि आजकल सारे ढोलकी का फंक्शन कर रहे हैं और उस पर डांस डोंस करते हैं और मैं भी यही कह रही हूँ कि बुशरा की शादी पर ढोलकी का फंक्शन करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसे ही एक छोटी सी रस्म है, तुम उसको वैसे ही लंबा बढ़ाकर इतना लंबा मत करो, तुम जानती हो कि इतने खर्चे होते हैं और इससे पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस माँ के वो कहती है कि जो भी हो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर आप ये भी देखेंगे कि उसके कज़न ने सबके सामने ये धूम मचा दी है कि मुसरत भी शादी के लिए ख्वाहिशमंद है। तो उस पर सब हैरान हो जाती हैं और मुन्नी भी हैरान हो जाती है कैसे इसके साथ कौन शादी करेगी, इसकी तो इतनी लंबी ज़ुबान है और इसके साथ जो शादी करेगा वो पागल ही होगा। तो इस पर आगे से वो कहता है कि जी हाँ, मैं सच ही कह रहा हूँ कि मुन्नी का एक लड़का पसंद करता है और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया और उससे शादी के लिए कह भी दिया। तो उस पर मुन्नी का मुंह खुला रह जाता है और वो कहती है कि इसके साथ वो शादी करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि इसकी ज़ुबान कितनी तेज़ है, तो तब उसे पता चले